नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मार्च का महीना लगभग आधा बीतने को है और लोन कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों, या यूं कह लीजिए कि अपने पूरे चरम पर है दोस्तों, लोन कंपनियां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किस तरीके से लोन डिफॉल्टर से अपना पैसा वसूला जाए और आरबीआई को अपना बही खाता बिल्कुल साफ करके दिखाया जाए दोस्तों। क्योंकि लोन कंपनियां ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि लोन कंपनियों की बैंकिंग हो या लोन कंपनियों का लाइसेंस हो या डिपॉजिट्स हो, लोन कंपनियों का एनपीए कितना है इस बात पे डिपेंड करता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि एनपीए ज्यादा बढ़ने के कारण कई कंपनियों के लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों, अपने एनपीए को कम करने के चक्कर में लोन कंपनियां लगातार लोन डिफॉल्टर्स के साथ कई बार कुछ ऐसे काम भी कर जाती हैं जो शायद कानून से परे होते हैं दोस्तों, आपने ये तो देखा ही होगा कि लोन कंपनियां लगातार फोन कॉल्स, रिकवरी एजेंट विजिट्स, आर्बिट्रेशन के नोटिस, प्री आर्बिट्रेशन के नोटिस, सेक्शन 25 के नोटिस, 138 का नोटिस, 13(2), 13(4) के नोटिस, ऐसे कई तरीके के नोटिस आपको भेजती रहती हैं दोस्तों। और इन दिनों सेक्शन 25 के नोटिस भी बहुत धड़ाधड़ आ रहे हैं। धड़ाधड़ इसलिए आ रहे हैं ताकि लोग सेक्शन 25 के केस को देखें और डरें और फटाफट पैसा दे दें दोस्तों। जिसके पास पैसा होगा वो तो दे ही देगा, फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों काटेगा। लेकिन दोस्तों, जिसके पास पैसा है ही नहीं वो करेगा क्या दोस्तों। अगर उसके पास पैसा होता तो उसको कोर्ट कचहरियों के नोटिस देखने की क्या जरूरत पड़ती दोस्तों, वो अपना लोन डिफॉल्ट होने ही ना देता। लेकिन क्या किया जाए, किसी विषम परिस्थितियों की वजह से लोन डिफॉल्टर का लोन डिफॉल्ट हो जाता है दोस्तों। धीरे धीरे करके वो मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में फंस जाता है दोस्तों। खैर, बात करते हैं मुद्दे की। अब दोस्तों, कंपनियां अब आजकल कर क्या रही हैं दोस्तों। अब क्रेडिट कार्ड में भी यदि कोई क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट हो रहा है तो कंपनियां पहले आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजा करती थी। अगर ईसीएस मैंडेट आपने एक्टिवेट किया हुआ है तो उसको सेक्शन 25 के भी नोटिस आ जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, अब आजकल कंपनियों ने बीएनएस की धारा 316 और 318 के तहत नोटिस भेजने शुरू कर दिए। नोटिस ही नहीं बल्कि अब तो लोन डिफॉल्टर्स को प्री कॉग्निजेंस सम्मन्स भी आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। लोन डिफॉल्टर के खिलाफ अब कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट केस भी कंपनियों ने करने शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों, मेरे एक जानने वाले के पास ये सम्मन आया और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आखिरकार इससे बचाव कैसे जा सकता है दोस्तों। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये बताइए, मैंने कहा ये आपका क्रेडिट कार्ड कितना पुराना है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड लगभग उनका 2 साल पुराना था और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हुए लगभग 8 महीने हुए थे। पहले को नोटिस आए थे, आपको नोटिस आए थे, लेकिन उन्होंने कहा हमने किसी भी नोटिस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। रिकवरी एजेंट आते रहे, हम उनको टहला टहला कर भगाते रहे। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने। मैंने कहा ये आपने बहुत समझदारी का काम किया कि आपने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप जैसे इंसान को यदि कोई डिफॉल्टर्स की संस्था बनाई जाए तो उसमें आपको पहला इनाम दिया जाना चाहिए। मैंने कहा सर, एक तो आप डिफॉल्टर हैं, दूसरे आपको लीगल नोटिस आ रहे हैं, आप उसके जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिरकार आपने नोटिसों के जवाब जो नहीं दिए हैं किसकी एडवाइस पर दिए हैं। वो हमारे कोई जानकार है, वो बताते हैं कि उनके भी लोन डिफॉल्ट हुए। मैंने कहा ठीक है जी, फिर बहुत अच्छा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, कभी भी आप किसी ऐसे अनजान या कम एक्सपर्ट आदमी से या जिसको इस चीज की नॉलेज ना हो
उससे एडवाइस मत लीजिए। नुकसान किसका होगा? आपका। इन भाई साहब का भी हुआ। अब 316 318 के नोटिस जो इनको आया है वो भाई साहब क्रिमिनल कंप्लेंट का नोटिस है दोस्तों, सम्मन सॉरी। 316 और 318 क्रमशः धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के बारे में बताती हैं दोस्तों। जैसे आईपीसी जब थी तो धारा 420 और धारा 406। अब कोर्ट का सम्मन आया, बोले सर अब हम क्या करें? मैंने अब क्या करिए, अगले सम्मन का इंतजार करिए। जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, सम्मन आप देकर आपको बुलाएगी, तब आप जाइए और अपनी बेल करवाइए। बेल तो करवानी पड़ेगी। अब दोस्तों ये तो था इनका केस। अब यदि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, आपके क्रेडिट कार्ड है या आपका पर्सनल लोन है, आपको कंपनियां इस तरीके का नोटिस भेज दें, तो आपको करना क्या है दोस्तों और आपको क्या नहीं करना है, आज मैं इसी विषय पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात, यदि आपको इस तरीके का नोटिस आया हुआ है या सम्मन आया हुआ है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने का क्या कभी कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस दिया था। क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस इस केस में आपके लिए सबसे अच्छा बचाव है दोस्तों। क्योंकि प्रायर लीगल नोटिस आप ये इंडिकेट करता है कि आपकी पैसा देने की मंशा तो है, लेकिन अभी आपके पास पैसा नहीं है किन्हीं कारणों की वजह से। फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, जॉब भी हो सकती है, मेडिकल भी हो सकती है दोस्तों, किसी को व्यापार में घाटा भी हो सकता है दोस्तों, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। क्या आपने कंपनी को इसके बारे में बताया था, प्रायर लीगल नोटिस दिया था? यदि दिया है तो आप ये समझिए कि इस संबंध में प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए रामबाण साबित होगा। यदि आपने किसी भी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया है तो जाइए कोर्ट कचहरी के चक्कर भुगतिए। दोस्तों दूसरी बात, प्रायर लीगल नोटिस देने के बाद आप ये मत उम्मीद करिए कि कंपनी आपको किसी तरीके की कोई आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करेगी, आपके नोटिस पे जवाब देगी। जवाब देना है दे, नहीं देना है मत दें, लेकिन आरबीआई के अनुसार हमें अपनी बात कंपनी को जरूर से जरूर पहुंचानी है दोस्तों, ताकि इस तरीके की मुसीबत से बचा जा सके। अब दोस्तों 316 318 का जो केस है वो क्रिमिनल कंप्लेंट केस है दोस्तों, जिसको धारा 420 कहा जाता है दोस्तों धारा 420 में अधिकतम सजा 7 साल की है। इस बात को आप ध्यान में रखिए दोस्तों। इस से बचाव आपका यही है कि जिस बंदे ने भी प्रायर लीगल नोटिस दिया है या कंपनी के सभी नोटिस के जवाब दिए हैं, और मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कोई सम्मन आ जाता है या नोटिस आ जाता है, तो एक अच्छा सा जवाब बनाकर आप कंपनी को दे सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई हमने फला फला तारीख को आपको प्रायर लीगल नोटिस दिया था, आपने हमें ये नोटिस दिया था, हमने उसका जवाब भी दिया था, उसके बावजूद भी आपने हमारे ऊपर ये कार्रवाई कर दी। चलिए एक पल को मान लेते हैं कि कंपनी आपकी बात नहीं सुनेगी, लेकिन दोस्तों जब कोर्ट में आप अपना जवाब दाखिल करेंगे तो कंपनी का केस 1 मिनट भी नहीं ठहरेगा। क्योंकि धोखाधड़ी तो तब होगी ना कि जब आपने कंपनी को किसी तरीके का कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया होगा, कंपनी के साथ कोई मिस इन्फॉर्मेशन देके आपने लोन लिया होगा, धोखाधड़ी उस केस में आती है। जब कंपनी ने आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आपकी ली थी, वो तो सारा आजकल ऑनलाइन चेक हो जाता है, तो उसमें धोखाधड़ी कैसी? आप मेरी बात को समझिए। दूसरा कारण यह भी हो सकता है दोस्तों कि यदि आपने लोन कोई गलत डॉक्यूमेंट देकर, कोई गलत सैलरी स्लिप लगाकर या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो गलत थी किया है, तो कंपनी का अधिकार वहां पर जागृत हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो आजकल ये संभव नहीं है दोस्तों।
मैं फिर से कह रहा हूं कि 316 और 318 का यदि आपको नोटिस आ रहा है तो बस आप एक ही चीज का ध्यान रखिए कि क्या आपने प्रायर लीगल नोटिस दिया है, क्या आपने सभी कंपनियों के जवाब सभी नोटिस के जवाब दिए हैं, प्रॉपरली दिए हैं। बस यदि आपने दिए हैं तो यकीन मानिए आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों। और दोस्तों मैं बार बार इसीलिए आप सभी को कहता हूं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है तो प्रायर लीगल नोटिस जरूर से जरूर दे दीजिए दोस्तों। चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे किसी ऐप से द्वारा लिया गया लोन है दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए दोस्तों। ऐसे ही समय में प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए ढाल का काम करेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम करते क्या है, आजू बाजू से सलाह ले लेते हैं और साहब भी एक्सपर्ट होते हैं, अरे कुछ नहीं होगा यार, प्रायर लीगल नोटिस क्या है, वकील तो ऐसे बताते रहते हैं। पता तब चलता है जब गले में फंदा फंसने की तैयारी हो जाती है दोस्तों। फिर वकील याद आता है, सर ये करवा दीजिए, सर वो करवा दीजिए। अरे भाई सर जब पहले बता रहे थे तब आपने क्यों नहीं किया? इसलिए ये गलती मत करिए, प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए दोस्तों। प्रायर लीगल नोटिस एक ऐसा टूल है जो हमेशा आपको कई सारी लिटिगेशन से बचाता रहेगा दोस्तों। और एक बात और सुन लीजिए, प्रायर लीगल नोटिस कभी भी अपने आप से मत ड्राफ्ट करिए, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाइए, क्योंकि दोस्तों एडवोकेट को पता है कि कौन सी धारा और क्या कानूनी लैंग्वेज देनी है दोस्तों। आप लिखेंगे तो कचड़े के डब्बे में जाएगा दोस्तों। एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और प्रायर लीगल नोटिस जरूर भेजिए दोस्तों। दोस्तों आई होप आपको मेरा 316 और 318 बीएनएस की धारा पर जो वीडियो था पसंद आया होगा दोस्तों मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि मल्टीपल लोन में फंसे मेरे भाई या बहन कोई भी यदि वो इस वीडियो को देखें तो उन्हें अपने अधिकारों का पता चल सके दोस्तों, और वो भी अपना बचाव कर सके। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।